श्री यमुना जी। जब तक यमुना जी की कृपा नहीं होती तब तक दुरंत मोह का नाश होकर श्यामा श्याम के प्रति प्रीति नहीं होती। यमुना जी कृपा करें तो स्वामी जी के चरणों में रति सहज हो जाए। बड़ी कृपालु यमुना जी हैं और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम एक कृष्णा है। इनमें दुरंत मोह नाश करने की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो मोह प्रभु के प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में बहुत ही बाधक है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। प्रभु के चरणारविंद में दृढ़ प्रेम तभी होता है जब मोह का नाश हो जाता है। तो यमुना जी तो जड़ से मोह का नाश कर देती हैं, इसलिए श्री कृष्ण स्वरूपिणी हैं। जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी का चिंतन, यमुना जी का स्तवन, तो इस भूतल में वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होगा, लोक में भी उन्नति और परम धाम वृंदावन की प्राप्ति। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू ने जब वृंदावन आए तो यमुना जी की शोभा का दर्शन हुआ। श्री जी की कृपा से जो यमुना जी की महिमा प्रकाशित हुई तो फल स्तुति में कहा, यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा। प्रगट शरीर में श्यामा श्याम की उत्तम दासता प्रकट होगी और फिर शरीर भाव रहित होने पर सहचरी भाव का प्रादुर्भाव कर देंगे यमुना जी। यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य स ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। प्रियानुगा श्री प्रियाजू की दासी सहचरी। परम ध्रुव सत्य बात है कि जिस यमुनाष्टक की फलस्तुति महाप्रभु कह रहे हैं, अगर इसे 3 बार रोज गाया जाए तो उत्तम राधा वल्लभ लाल की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी और उसे देह भाव रहित भाव देह की प्राप्ति अर्थात सहचरी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। केवल 3 बार करना है। महाप्रभु श्री यमुना जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाभ गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्दि बीज दाहिनी जगत्त्रयेयशस्वनी लसत् सुधापयश्वनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। श्री यमुना नवीन मेघ के समान कांति वाले श्री ब्रजराज नंदन के शरीर में और श्री प्रियाजू के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन, जब प्रियालाल स्नान करते हैं, यमुना जी का अवगाहन करते हैं, तो प्रियालाल के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन उसको लेकर प्रवाहित होती है। कितना परम पावन। ब्रजाधिराज नंदना श्री प्रिया प्रीतम। वृषभानु जी भी ब्रजाधिराज हैं और नंद बाबा भी हैं। दोनों के लाडले श्री लाडली लालजू ब्रजलीला और श्यामा श्यामजू नवनिवृत्त निकुंज लीला। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर अपने प्रवाह में प्रवाहित होने वाली जगत्त्रय यशस्वनी, त्रिभुवन में जिनका यश प्रकाशित है, या जो इनकी आराधना करे तो त्रिभुवन में यश को प्राप्त हो जाए। भवाब्दि बीज दाहिनी, अगला जन्म होने का जो कर्म बीज संस्कार जमा उसको यमुना जी भस्म कर देते हैं। अरे हम कहते 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो अपने लोगों को हो जाए, इतना बड़ा पावर अपने पास है, पर हम अपने उपासना को भूलकर, अपने भाव को भूलकर जगत के बहुत गलती हो रही है, बहुत त्रुटि हो रही है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर प्रवाहित होती है। सामर्थ्य इतनी है, भवाब्दि बीज दाहिनी। जो यमुनाष्टक 3 बार यमुनाष्टक, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 5-7 मिनट बोलो, 7 त्रिक 21 मिनट दे दो, जन्म नहीं होगा अगला। भगवान अपने वचनों से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचन, अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाऊं। फिर ये तो आचार्य हैं जिनके अधीन भगवान है, वो कह रहे हैं अगर 3 बार यमुनाष्टक